आ जाता अपलोड हो जाता। ASF और ASI के पेपर में मुश्किल से 20% डिफरेंस होगा बस, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब रहेगी बात इंग्लिश की। इंग्लिश में आप लोगों ने क्या करना है, जो ASI वाले हैं वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंग्लिश के ओल्ड पेपर मिलते हैं। ओल्ड पेपर में आपने क्या करना है, उसमें आपको कुछ सेंटेंस मिलते हैं जिस वर्ड्स के नीचे लाइन लगी होती है और 4 ऑप्शन होते हैं। उस वर्ड्स का क्या बताना होता है, मीनिंग बताना होता है, सिनोनिम हो, एंटोनिम्स हो, या ये बताना है ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो वो आपने वहाँ से फाइंड आउट करके बताना होता है। वो MCQs वहाँ से पढ़ लेना सारे के सारे। इंग्लिश और मैथ में नंबर आप लोगों ने खुद लेने हैं, इसमें कोई ट्रिक फॉलो नहीं होगा, ये सॉल्व करने वाली चीज़ें। हाँ, बाकी जो 40 नंबर हैं आपके, इस्लामियत आ गया, मुतालिया आ गया, जनरल साइंस आ गया। जो सबसे मुश्किल था, सबसे मुश्किल ये काम था कि हमें ये नहीं पता चलता कि वो अमेरिका का पूछेगा या इंडिया का पूछेगा, तो वो मैंने आपको बना के दे दिया। अब रह गया लास्ट ट्रिक। लास्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा रिटर्न टेस्ट से सिर्फ 10 घंटे पहले, जिस तरह पंजाब पुलिस का लास्ट ट्रिक मैंने अपलोड किया था। राइट, लास्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। उस लास्ट ट्रिक को वो सिर्फ बच्चे फॉलो करने से पहले ये दिमाग में रखें कि लास्ट ट्रिक का मतलब है कोई सवाल ना आता हो तो फिर आपने वो करना है। कोई सवाल ना आता हो तो आपने रिस्क तो लेना ही है ना, तो मेरे नाम पे रिस्क ले लेना, अपने नाम पे ना लेना। तो फिर उस ऑप्शन पे टिक लगाना जिस पे हो। लेकिन अल्लाह भला करे, एक लड़के का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इस्लामाबाद पेशावर पुलिस में है वो, ठीक है, वार्डन, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस में है वार्डन, और उसका शायद स्टेटस में आज लगाऊंगा उसकी पिक्चर के साथ। उसने ये पिक्चर अपनी सेंड की और नीचे SMS लिखा हुआ है, पूरे का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। उसमें उसने क्या लिखा हुआ है, सर जी मैं पेपर देने गया, आपकी दुआ से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, सिर्फ मैंने आपका ट्रिक को देखा और मैंने टॉ सर जी आज मेरे पास यूनिफॉर्म है सर जी। एक बारी मैंने सवाल पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। तो मैंने कहा बेटा अल्लाह का भला हुआ तो हो गया, लेकिन ये करना नहीं था ये करना नहीं चाहिए था, ये गलत था। कह रहा, मैंने कहा नहीं सर जी, मैंने कहा जो होगा होगा। मैंने सर जी आपका ट्रिक को फॉलो किया और सर जी देखें आज मैं किस मुकाम में हूँ। मैंने तमाम दोस्तों को बताया कि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है यार, ना तैयारी क्या करो, सर का ट्रिक फॉलो करो, C कह रहे हैं तो C, B कह रहे हैं तो B, सारे लगा दो। ये गलत है। वो हो गया रेकमेंड, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि उसके मैंने ट्रिक जो बताए थे वो 2 बताए थे, उसमें 2 ऑप्शन बोली थी और वो उन्हीं 2 ऑप्शन में डॉजिंग करता रहा, जिसकी वजह से 100 में से कम भी उसके 55 या 60 हो गए थे। और उसके मैट्रिक इंटर में नंबर अच्छे होंगे जहाँ से उसका एग्रीगेट बन गया होगा और वहाँ से वो इंटू उसका अच्छा हो गया होगा जिससे वो रेकमेंड हो गया होगा, ठीक है। तो मेरे ट्रिक से सिर्फ 20-30 नंबर का गैप हल होता है, 100/100 नंबर नहीं आते, ऐसा ज़रा भी नहीं है। ट्रिक मैं फाइंड आउट कैसे करता हूँ, ये बड़े लोग सवाल पूछते हैं, राइट, इस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन जितने भी लोग सवाल पूछते हैं वो ट्रिक फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो उस ट्रिक को अप्लाई करना है जब आपको कोई सवाल ना आता हो। कल की वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। अब ASF के इंट्रो में क्या होगा ये भी मैं इसके साथ ही सारी चीज़ें वाइंड अप कर दूं ताकि बार बार ये टॉपिक ना डिस्कस हो। ASF का इंट्रो आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी दरबार पे चावल लेने गए हुए हो। क्या लेने गए हो? चावल। और वहाँ जो देख बांट रहा है ना, वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बुला के दे रहा है, ओए तू शापर लेके आ जा, तो बेटर है बुलाएंगे, तू शापर लेके आ जा, तो अपना बंदा तू शापर लेके आ जा, ठीक है, जूस लेके आया, शापर ले आ, ठीक, समझ आई बात। इंट्रो में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बैठा हूँ, ये बुला रहे क्यों नहीं यार, ये मुझे कब बुलाएंगे, ऐसी फीलिंग आपके अंदर आएगी। वो आपके इर्द गिर्द के, ओए अजमल का बच्चा कौन है, इधर क्यों बैठा है, उधर आना, तो आपको ये फीलिंग आएगी, आपको कि यार ये क्या है यार, खिचड़ी है सारी की सारी। उधर क्या करना है, फाइट फॉर योर राइट्स। सर वो जा रहा है, सर मेरी बारी है सर, अच्छा जब बेचता हूँ सर मेरी बारी है, सर ये गलत है, वो कैसे अंदर जा रहा है, सर मैंने जाना अंदर। आपने पहले अपने सीखो, हाँ रट पड़ो, उधर कोई मसला नहीं है, वो खुद कुछ भी नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ सकते हैं। ऑफिसर को ज्यादा नहीं पता था, ब्लैक में भेज रहे थे लाने का, हाँ लाने का फोन है इसको, ऑफिसर को पता होता है बेटा। सर नहीं ज्यादा अप लेवल पे इशू हो जाए ना फिर उनको मसला आता है। एक बात है, मैं किसी डिपार्टमेंट का नहीं बोल रहा, पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे इनिशियल कहीं पे, तो आप वहाँ देखोगे कि इंटरव्यू लेने वाले शख्स के सामने 3 मोबाइल रखे होते हैं। वो कभी हाँ बोल हाँ क्या हो रहा था वो, देखो मसला बताऊँ क्या है, ये वजह क्या है, वजह ये नहीं है, वजह ये है कि ये बस सच है कि जाहिर सी बात है कि वो जानने वाला को जानने वाला निकल आता है, तो भाई ये प्रोटोकॉल मिलता है, ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल मिलता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि प्रोटोकॉल
एक प्रोटोकॉल होता है कि जैसे कि मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ, मेरे जानने वाला स्टूडेंट वहाँ खड़ा हुआ है यूनिफॉर्म में, वो मुझे कहेगा सर जी आप लाइन में क्यों खड़े हैं, आए मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। वो तो चलो समझ आए कि भाई जहाज़ तो एक ही जाना है, सब ने एक ही जगह जाना है। एक जगह जॉब का क्राइटेरिया आता है ना, वहाँ इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। आपका पहले इंटरव्यू ले ले या बाद में ले ले, लेकिन अगले का भी इंटरव्यू इंसाफ से लिया जाए, ये कम से कम तो होना चाहिए, जो चीज़ें नहीं होती। तो इंटरव्यू में रेकमेंड होने के लिए गर्ल्स के लिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो गर्ल्स ज़रा अपने आप को ज़रा मेंटेन रखती हैं ड्रेसिंग के लिहाज से और फेस के लिहाज से और इन सब चीज़ों के लिहाज से, उनका सिलेक्ट होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है कि ये चीज़ें सच हैं, मेरी बातें बहुत कड़वी हैं लेकिन सच है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जहाँ पर एक स्टूडेंट नॉट रिकमेंड हुई इंटरव्यू में, और मैंने जब उसकी वेरिफिकेशन थी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि उसके नॉट रिकमेंड होने की वजह से उसका फेस कलर था, जो कि नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ों की मूवीज़ देखते हो आप, वहाँ पर हीरो काला गोरा सब बराबर है, क्या पाकिस्तान में है? आप जान लगा लो नहीं रखेंगे, चाहे बेस्ट एक्टर हो। उन्हें एक्टिंग नहीं चाहिए, उन्हें ब्यूटी चाहिए। ब्यूटी भी नहीं चाहिए, आर्टिफिशियल ब्यूटी चाहिए। उन्हें तो ब्यूटी का पता ही नहीं ना, ब्यूटी कहते हैं इंसानियत को, सोल को, रूहानियत को। इन्हें ये नहीं पता, ये जाहिल लोग हैं। इन्हें हर जगह मॉडल चाहिए। क्या चाहिए? मॉडल चाहिए, जो कि गलत है। तो जो गर्ल्स जिनका फेस का थोड़ा इश्यूज़ है, ऐसे कुछ है, तो मैं बहुत ज़्यादा लड़कियों को रेकमेंड करता हूँ। हालांकि मेरा कोई पार्लर नहीं है, ठीक है, और मैं किसी ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रहा। एक क्रीम मिलती है, ठीक है, नाम नहीं बोल सकता क्योंकि उस ब्रांड को मैंने सपोर्ट नहीं करना, ठीक है। जो लड़की अभी इनबॉक्स करे तो मैं उसे क्रीम का नाम बता दूंगा। वो क्रीम आप 25 to 30 डेज़ आप स्किन पे लगा के सोएं रही, और विद इन 1 मंथ के अंदर आपका फेस शाइन भी करना शुरू हो जाएगा और फेस कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। और ये चीज़ें करनी चाहिए। मैं एक स्टूडेंट की तस्वीर आपको जाते हुए दिखाऊंगा मोबाइल में। नेवी में जाने से पहले कैसा था और नेवी के जाने के बाद कैसा है, आप पहचानोगे नहीं। आप कहोगे सर जी वही है। मैंने आप लोगों को सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक चेंज करना है, फिर जाके आप इस मुल्क के अंदर रेकमेंड हो पाओगे। जिस तरह हालत में आप लोग आए हो, इस हालत में आप लोग नहीं हो पाओगे, ये आप लोग भी जानते हो। समझ आ रही बात? तो इसे करना पड़ेगा। ASF के लिए होमवर्क देता हूँ इंटरव्यू के लिए। ASF का इंटरव्यू जो सा होना है उर्दू में होना है, इंग्लिश में ज़रा भी नहीं होना। 4 सवाल आपसे लाज़िम पूछे जाएंगे उर्दू में पूछें। 4 सवाल आपसे लाज़िम पूछेंगे। पाकिस्तान में कितने एयरपोर्ट हैं? पाकिस्तान में कितने एयरपोर्ट हैं? कितने? 42 एयरपोर्ट हैं। चलते कितने बेटा? 42 एयरपोर्ट है। शाम एहसन, हमारे मुल्क में 42 एयरपोर्ट है बेटा। 42 एयरपोर्ट है। ये लारी अड्डे हैं, एयरपोर्ट ही हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं सर आप टेस्ट की तैयारी के दौरान ऐसा लगता है कॉमेडी शो चल रहा है। मजाक करने से ना इंसान पागल नहीं होता। क्या नहीं होता? पागल नहीं होता। जब मैं एमफिल कर रहा था तो थीसिस कर रहा था तो बड़े लोग कहते थे सर के बाल उड़ जाएंगे, तो इसलिए मैं मजाक बहुत करता हूँ। इससे आपके बाल सफ़ेद भी नहीं होते और उड़ते भी नहीं हैं। तो परेशान ना हुआ करें। हाँ, परेशान होना छोड़ दें, इससे आपके नुकसान होना है, किसी का कुछ भी नहीं जाना, ठीक है। 42 एयरपोर्ट है ये, वैसे मुझे पहली बार ही पता चला है, ठीक है। आपको भी लग रहा है लारी अड्डी होंगे 42 हैं? नहीं, चलते कितने एयरपोर्ट हैं? 22 चलते हैं एयरपोर्ट जहाँ पे जहाज उतरते हैं। भाई बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है। मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। मेरे दिल में ये था पेशावर है, कराची है, इस्लामाबाद है और लाहौर है, बस 4। हाँ, कितने? 412 पायलट। नहीं, पायलट तो वो तो एक ही एयरपोर्ट पे जहाज उतरते रहते हैं ना। तो पाकिस्तान में खुद बता कह रहा है 412 पायलट है, इसीलिए 42 एयरपोर्ट है, ताकि हर एयरपोर्ट पे एक पायलट है। और वो कह रहा था लारी अड्डे लारी अड्डे लारी अड्डे। मेरे ख्याल से आप लोग वहां पर जाके ये जरा मत बोलिएगा कि 42 एयरपोर्ट है, उसे खुद शॉक लगेगा, ठीक है, कि क्या है। क्योंकि आपके ASF में लिखा हुआ है सिर्फ 4 जगह आपकी पोस्टिंग होती है, तो 4 एयरपोर्ट ही हैं आपके। जो भाई ने बोला क्या रिपीट कर दें? इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, कराची और पेशावर, बस 42 है। तो फिर तो वो लगाएंगे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके ड्यूटी, तो बेटा वहाँ भी कोई जहाज उतर सकता है तुम्हारा। ये तो ग्वादर भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, वो नहीं है। 4 एयरपोर्ट कंसीडर करें, ठीक है। और
ऐसी लंबी लंबी कहानियों से गुरेज करें, ठीक है, और सिर्फ वो कॉमन चीज़ें पढ़ा करें, ठीक है। इसने बड़ी मजा आई है बात की, वैसे सही है। कहता 500 कितने पायलट हैं? 412 कह रहा 412 पायलट हैं, हर पायलट को एक एक एयरपोर्ट दिया हुआ है। 11 जहाज पायलट हमारे पास 11 जहाज है सिर्फ। नहीं, जहाज बहुत आते हैं बेटा हमारे पास। टोटल जहाज करने के खड़े के 42 अगर एयरपोर्ट है तो हर जगह कितने अमीर है ना, आज पता चल रहा है ना। वो प्राइवेट जेट ये बात नवाज शरीफ को भी आज पता चली होगी ना। चलो इसके बारे में पढ़ लेना है। दूसरा, ASF स्टैंड फॉर क्या होता है, इसकी ड्यूटी क्या होती है, ये सवाल उन्होंने आपसे पूछना है। क्या ड्यूटीज होती है, बता दूं या बताओगे, कोई बताएगा? ASF की ड्यूटीज क्या होती हैं? बाउंड्रीज का ख्याल रखना और उसके अलावा सिक्योरिटी का ख्याल रखना। ठीक है, किस उसके तरह की सिक्योरिटी? सिक्योरिटी सर हर किस्म की, सर हर किस्म की सिक्योरिटी, मतलब सर वाइल्ड एनिमल से और जो लोग पैसेंजर उधर आते हैं उनकी सिक्योरिटी, और उसके अलावा सर कोई बाहर से अटैक ना करे। हाँ, अटैक ना करे, ड्रग्स वगैरह इन चीज़ों की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा सवाल आपसे हो जाएगा एयरपोर्ट कितने हैं, तीसरा सवाल आपसे होगा आपकी ड्यूटीज क्या होती हैं। ये ASF में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और एक सवाल और वो आपसे पूछेगा, वो पूछेगा कि क्या आपका कोई रेफरेंस है। तो आप सब लोग अपनी स्लिप में जो इनबॉक्स लाजमी कीजिएगा जब आप रिटर्न टेस्ट दे दें, समझ आई बात। इनबॉक्स आपने स्लिप में जो लाजमी इनबॉक्स करनी है। मैं कोशिश में कमी नहीं करूँगा, बाकी अल्लाह ताला करने वाला, ठीक है। और देखें, आप जब इंटरव्यू देने जा रहे होंगे वहाँ बाहर भी हमारे स्टूडेंट्स की ड्यूटीज़ होती हैं। आप जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ भी जिस तरह आप हो, आपसे पहले पता नहीं कितने जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे स्टूडेंट्स हर एक को स्टूडेंट को आगे क्या कर रहा होता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा होता है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि वो आपको रेकमेंड करा देगा, वो आपको ये बता सकता है कि यार ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका ये ऐसे जवाब दे देना यार, ठीक है, ये जवाब दे देना, ये दे देना, ये देना। इस तरह करके आपको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट मिलती रहेगी। बाकी जो कल आप में वीडियो अपलोड होगी वो MCQs करने हैं, उसका होमवर्क करना है, और अगर उसमें कुछ समझ ना आए तो पूछना है, उसे लाजमी आपने प्रॉपर्ली स्टडी करना है। देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। शाम क्लोज़र बेटा।